क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सरकार को खेती बाड़ी और पशुपालन को आधुनिक बनाने का निर्देश दिया गया है। और क्या आप जानते हैं कि गायों की सुरक्षा का जिक्र भी इसी आर्टिकल में है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए भी कदम उठाएगा। इसका मतलब है सरकार को मुख्य दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सरकार का कर्तव्य है कि वह खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाए। इसमें बेहतर बीज, नई तकनीक और पशुओं की नस्लों में सुधार शामिल है। दूसरा, गौरक्षण और वध पर रोक, काउ प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द स्लाउटर। यह आर्टिकल विशेष रूप से गायों और बछड़ों और अन्य उपयोगी पशुओं की नस्लों को सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। यह प्रावधान क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। गायों को भारत में सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी दिया जाता है। इसी आर्टिकल की प्रेरणा से पशुधन विकास योजनाएं और कई राज्यों में गौ संरक्षण कानून बनाए गए। आर्टिकल 48 भारत को एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जहां कृषि और पशुपालन दोनों का सम्मान किया जाता है। अपने संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए और सरल भाषा में कानूनों को समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Thumbs up, show me some love, leave a little comment, tell me what you